सब लोग कहते हैं कि मारन क्रिया से इंसान मर जाता है, लेकिन मेरे तंत्र में मारन क्रिया से इंसान मरते मरते को बचते हुए देखा है। तो जिस टाइम आप अकेले साधना कर रहे थे शमशान के अंदर या कहीं भी, कि आपको साधना में बीच में रुकावट डालने के लिए कुछ नेगेटिव चीजें आप पर फर्क डाली? मैंने काली की साधना करी। उस साधना में मेरे को जो काली के रूप थे नाग के रूप में प्रकट हो के आए। काली माँ नाग के रूप में प्रकट हो गए। जय माई की जय महाकाल। मेरा नाम था बंटी बरियार, आप देख रहे हैं द रियल आवाज। देखो, तंत्र में एक ऐसी क्रिया है जो कि हर इंसान डरता है उस क्रिया से। आज हम उसी क्रिया पे बात करेंगे, इसका नाम है मारन क्रिया। सब लोग कहते हैं कि मारन क्रिया से इंसान मर जाता है, लेकिन मैंने तंत्र में मारन क्रिया से इंसान मरते मरते को बचते हुए देखा है। और आज मैं वही चीज आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। अभी हम बात करेंगे जो हमारे साथ में साधक हैं, पहले जानते हैं उनका परिचय क्या है और मारन क्रिया से इंसान को मौत के मुंह से कैसे वापस लाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे भी सारी चीजें। महाराज जी जय भाई, जय महाकाल। जय माँ। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शिवरतन सांडिल्य है। मैं तंत्र विद्या के काम करता हूँ। तंत्र विद्या के काम करते हैं आप? तंत्र में कितने समय से हैं? मैं तंत्र में जन्म से हूँ। जन्म से है? जन्म से, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ, मेरे पिताजी भी तंत्र विद्या में थे, तो उन्हीं के साथ में मैंने काम किया है और मैं जन्म से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने तंत्र के अंदर कौन कौन सी सिद्धियां हासिल की? 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं मैंने सिद्ध करी है। 10 की 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं मैंने सिद्ध करी है। 10 महाविद्याएं आपने सिद्ध की हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने काली माँ को सिद्ध किया है, बिल्कुल, काल भैरव को किया है, कामाख्या देवी की साधना करते हैं। तो आपने 10 महाविद्याओं के अलावा किसी और की साधना नहीं की, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि तंत्र विद्या में सबसे महत्वपूर्ण 10 ही साधनाएं होती है। जो 10 साधनाएं होती है, उसके 10 साधनाओं में ही सारे काम होते हैं। सारे काम अच्छा, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपका जानूं। जब आपकी स्टार्टिंग थी, साधना मार्ग में आप गए, तो जिस टाइम आप अकेले साधना कर रहे थे शमशान के अंदर या कहीं भी, कि आपको साधना में बीच में रुकावट डालने के लिए कुछ नेगेटिव चीजें आप पर फर्क डाली? आती है, बिल्कुल आती है। क्या फर्क डाला उन्होंने? बहुत नेगेटिव चीजें आती है। जैसे नेगेटिव चीजें, जिस सिद्धि को लिए हम साधना कर रहे हैं, ठीक है, वही सिद्धि अपना नेगेटिव रूप बनाकर और आती है विघ्न डालने के लिए, और वो विघ्न डाल के परीक्षा लेती है। अच्छा, कि ये इसके योग्य है या नहीं। वही सिद्धि आती है और उसके साथ में और भी चीजें होती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताओगे? बिल्कुल हुआ है जी। क्या एक्सपीरियंस है? मैंने काली की साधना करी थी। अच्छा, जो सर्वप्रथम साधना हुई, मैंने काली की साधना करी। उस साधना में मेरे को जो काली के रूप थे नाग के रूप में प्रकट होके आए। काली माँ नाग के रूप में प्रकट हो गए। और मैं जब साधना कर रहा था तो मेरे शरीर से लिपट गए ऐसे, और शरीर से लिपट गए और मेरे को उस साधना से हटाने के लिए उसने प्रयास किया, पर गुरु का आशीर्वाद था, मेरे पिताश्री का, उसने मैंने वो साधना सिद्ध करी। उनके में विचलित नहीं हुआ। गुरु के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा महाराज, मेरा एक टॉपिक है मारन क्रिया। बिल्कुल। सब लोग कहते हैं मारन क्रिया हम नहीं करते। जिस तांत्रिक से पूछो, सबका जवाब होता है कि हम मारन क्रिया नहीं करते। जब सब तांत्रिक नहीं करते हैं तो मारन क्रिया करता कौन है? तांत्रिक ही करते हैं। तांत्रिक ही करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तांत्रिक ही करते हैं। बचाव भी होता है? बिल्कुल बचाव होता है, बचाव होता है। मेरे साथ में 4-5 केस हो चुके हैं। कैसे? जिनका मैंने बचाव किया है। जो तांत्रिक क्रिया में मारण क्रिया होती है वो कई तरह की होती है,
उसमें प्रमुख होती है, एक तो मुठ करनी होती है, मुठ करनी होती है, और एक होती है म्यादी। म्यादी? हाँ, वो म्यादी जो होती है वो भी मारण क्रिया है। हाँ। उसमें क्या कि जिसको मारना है उसके लिए म्यादी डाली जाती है, 3 महीने की, 6 महीने की। उस म्यादी के अंदर वो जिसके ऊपर वो म्यादी छोड़ी जाती है, वो जितने समय के लिए म्यादी छोड़ी जाती है उतने समय में वो इंसान, मेरे पास में एक ऐसा आया केस, तो जो एक था वो बाहर का बंदा था, कनाडा का, ठीक है। उस पे मारण क्रिया छोड़ी थी। और उस पे मारण क्रिया किसने छोड़ी थी? उसकी गर्लफ्रेंड ने। उसी की गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर मारण क्रिया छोड़ी थी। और वो किस लिए छोड़ी थी? वो उससे प्रेम करती थी। हाँ। और उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ठीक है। दूसरी लड़की से शादी कर ली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई लड़की, तो उसने सोचा कि ये मेरा नहीं हुआ तो ये इसका भी नहीं होना चाहिए। तो उसने उस किसी तांत्रिक से संपर्क किया, संपर्क करके उसके ऊपर म्यादी क्रिया छोड़ी। अच्छा। और म्यादी क्रिया छोड़ी तो उसके 6 महीने की म्यादी उसके ऊपर बिठाई उसने। और जब वो मेरे पास आया तब तक 4 महीने बीत चुके थे। वो 92 kg का बंदा था। और जब मेरे पास में आया उसका वजन था 50 किलो, 50 किलो, 50, यानी 92 किलो से 50 किलो या 50 किलो पे आ चुका था उस समय, 42 किलो कम। हाँ, कम। और अगर वो 2 महीने और रहता तो वो बंदा खत्म हो जाता। वो मेरे पास में आया तो मैंने उसको चेक किया कि उसके ऊपर कौन सी क्रिया की गई है, तो उसके ऊपर म्यादी क्रिया की गई थी। ठीक है। तो मैंने उसको देख लिया, पूरा समझ लिया, मैंने उसको बता दिया तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। और उसने कहा गुरुजी कैसे भी मेरे को बचाओ, मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ। मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता। तो मैंने उसको अष्ट धातु की एक मूर्ति बनती है, पुतला बनता है। अच्छा। और अष्ट धातु का उसमें स्वर्ण भी लगता है और अष्ट धातु का एक पुतला बनता है। और उसकी जो क्रिया होती है जिसके ऊपर की गई है, उस क्रिया को उस पुतले के ऊपर लिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है उसको, यानी आदमी से हटा के पुतले के ऊपर किया जाता है। ठीक है। और उस पुतले को फिर जो है पानी में विसर्जित किया, कहीं उसको दफनाना पड़ता है। ये क्रिया होती है, लंबी चौड़ी क्रिया है, छोटी क्रिया नहीं है। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूं। हाँ। तो उस क्रिया के द्वारा मैंने उसका जो उसकी थी म्यादी, वो उस पुतले के ऊपर ला करके उसको बचाया। आज वो स्वस्थ है, अपनी पत्नी के साथ में खुशी है, उसके 2 बच्चे भी है आज। तो वो अपनी प्रेमिका के साथ था या जिससे शादी की उसके नहीं, साथ? उसकी शादी की थी, उसके साथ ही था। जो प्रेमिका थी उसने फिर दोबारा की होगी? नहीं, मैंने ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा। क्यों कि मैंने वो तो उसकी जो म्यादी थी वो तो उतारी थी, उसके साथ में उसका मैंने कवच बनाया उसके ऊपर, और उसको एक ताबीज दिया, ये पहन के रखो, जीवन भर पहन के रखना है, किसी तरह की कोई क्रिया उसके ऊपर असर नहीं करेगी। अच्छा महाराज जी, आप जो क्रियाएं करते हैं, आपने बताया 10 महाविद्याओं की साधना की है, उन्हीं से क्रियाएं करते हैं या? बिल्कुल, सारी क्रिया उन्हीं से होती है, सब चीजों की। सिर्फ ये एक मारण क्रिया की नहीं है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रेम प्यार की समस्या हो, धन व्यापार की समस्या हो, किसी तरह की समस्या हो, घर में नेगेटिव एनर्जी हो या किसी तरह की कोई भी हो, सबका इन 10 महाविद्याओं के द्वारा ही ना समाधान किया जाता है। अच्छा महाराज जी, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जनता है जो कि परेशान रहती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से घर में वो परेशान, कोई उलझा हुआ है। और मैं आपसे ये जानूं कि जब तक बंदा जो भी परेशान है वो किसी साधक के पास, किसी तांत्रिक के पास नहीं पहुंच पा रहा है, और घर बैठ के कुछ ऐसा उपाय है कि कुछ टाइम के लिए वो उन चीजों को रोक सके या आराम दे सके, जिससे कि साधक के पास वो पहुंच जाए? वो क्रिया पे डिपेंड करता है कि क्रिया कैसी है। अगर क्रिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ, तो कोई साधक खुद नहीं कर सकता। अच्छा। उसको किसी न किसी तांत्रिक का, ये नहीं कहता मेरे पास में आओ, किसी के पास में भी जाओ जो योग्य हो, ठीक है, जो कर सके उसका समाधान, उसके पास में जाओ और उसका समाधान कराओ। क्योंकि जो क्रियाएं तंत्र क्रिया के द्वारा की जाती है, जो किसी तांत्रिक ने की है,
वो आम इंसान उसको नहीं काट सकता है, फिर उसके भी बस की अगर- बात नहीं है। हाँ, फिर भी अगर देखा जाए, मान के चलो किसी ने तांत्रिक क्रिया नहीं की है, कोई ऐसे ही कहीं से कोई नेगेटिव चीज उसके साथ में आ गई है, तो वो उसको परेशान कर रही है, जैसे उसका व्यापार रोक दिया, उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, या उसका शरीर में कोई हलचल कर दी, है ना? नेगेटिव क्रिया कहीं से तो आई है, हाँ, बिल्कुल आई है। तो वो क्रिया कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्रिया कैसी है। हाँ, मान लो अपनी शक्ति ठीक है, उसके बराबर नहीं है, तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? आप ये बताओ। सही बात है। शक्ति उसके बराबर होगी तभी तो हम करेंगे ना। अपनी साधना इतनी है नहीं, हाँ, साधना खुद की भी होनी चाहिए। अगर साधना खुद की है तो उसका समाधान कर सकता है, उसकी साधना नहीं है तो वो समाधान नहीं कर सकता। फिर भी बहुत सारे आज की डेट में देखा जाए तो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो उपाय देते हैं कि हाँ कुछ टाइम के लिए आप इन उपाय के माध्यम से आराम ले सकते हैं। जैसे कोई भी ऊपरी बाधा आ गई बाहर से, बिना किसी के भेजे हुए वो अपने आप आ गई है। अब किसी ने कहा कि पीली सरसों लो, 21 बार उतार लो, कपूर ले लो, इसको ये कर दो वो कर दो, हो जाएगा, जब तक आप तांत्रिक के पास नहीं जा रहे हो। तो ऐसी कुछ जो रेमेडी बताते हैं, ये काम रेमेडीज जो करती होते है? हैं, मैं रेमेडीज के बारे में बताता हूँ। हाँ, ये रेमेडीज क्या होती है? ये टोटके होते हैं। ठीक है। तंत्र क्रिया में इसको टोटके बोलते हैं। हाँ, तंत्र, मंत्र और यंत्र, तीन चीजों पे तंत्र क्रियाएं चलती है। अच्छा, तंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, और तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से, तीन ही होती है। अब तंत्र में क्या होता है? तंत्र में होते हैं टोटके। पीली सरसों ले लो, नींबू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो उससे क्या आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। वो भी श्योर नहीं है, हाँ, मिल सकता है। पर अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई बाधा है तो आपको किसी ना किसी साधक का सहारा लेना पड़ेगा, वो जरूरी है। वो जरूरी है। अच्छा, आप जो तंत्र के माध्यम से समाधान करते हैं, किस किस क्रिया का समाधान करते हैं? 10 महाविद्याओं में सभी तरह के समाधान है, सभी तरह के, सभी तरह के। चाहे वो कैसी भी इसमें 10 समस्या। सिद्धियां हैं। हाँ, ये 10 महाविद्याएं, ये 10 सिद्धियां हैं। महाविद्या इनको एक बोला जाता है उच्चारण में। ये 10 महासिद्धियां हैं, सभी तरह की, हर एक चीज के लिए अलग अलग सिद्धि है। अब मान लो आपको धन लक्ष्मी की कमी आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, हाँ, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, पर आपके जो ग्रह है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो कमला सिद्धि होती है। कमला सिद्धि, कमला सिद्धि 10वीं सिद्धि है, कमला सिद्धि। उसके माध्यम से अगर आप कमला सिद्धि के माध्यम से काम करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है और लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और आपके अंदर धन के भंडार बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। देखो, एक चीज और आती है महाराज जी, छोटी सी। आए दिन कहते हैं कि बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो, या कोई, जैसे कहते हैं ना कि घर परिवार में नई बहू आती है तो उसको नजर लगती है, ऐसे ही हर चीज को नजर लगती है। तो किसी के बिजनेस को नजर लग गई है, ठीक है, अब वो क्या है, पीली सरसों से उतार लेगा उसको, आम बात है। लेकिन किसी ने बहान दिया है और वो आपके पास में आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, रोक लगी हुई है, आप तक रोक रहा है उसको आने में, वो कैसे आ सकता है? वो भी चीजें जो रोकती है किसी के पास जाने के लिए, वो कौन सी चीज रोकती है? जो चीज बंधी हुई है वही चीज रोकती है किसी के पास जाने के लिए। मेरे पास में नहीं, किसी के पास में भी नहीं जाने देती है। ऐसा मैंने देखा है कि आप तो बात कर रहे हो साधक के पास जाने की, मैं ऐसा कहता हूं वो इंसान मंदिर तक नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसी चीजें बन जाती है। कुछ घर में पूजा पाठ करता है, रोज करना चाहता है, और उसके ऊपर विघ्न ऐसा बनता है कि वो अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है। हाँ, छोटी से छोटी चीज बताता हूं मैं आपको, घर में पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है वो। तो इसका कोई समाधान है? समाधान वही है, सच्चे साधक से परामर्श ले और उसके द्वारा जो क्रिया वो बताएं, वो अगर आप बताते हैं तो आप घर में करें, और अगर उनके द्वारा करनी है तो आप उनके द्वारा वो क्रियाएं कराएं, तभी आपका समाधान हो सकता है। अगर कोई ऐसी समस्याएं लेके आपसे जुड़ता है तो कैसे जुड़ सकता है? मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर है 8094597521।
ये आपका मोबाइल नंबर है? मेरा तो मोबाइल WhatsApp भी नंबर है। अगर मेरे से कोई संपर्क करना चाहे तो मेरे से कर सकता है। किसी तरह का परामर्श चाहिए, सब परामर्श के लिए हम अवेलेबल है। बाकी ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। कुछ सवाल आपके अधूरे रह रहे होंगे, मैं जानता हूँ। मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा है जानने की, महाराज जी से पूछने की, लेकिन वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं वो सारी चीजें नहीं पूछ सकता अभी। आपके सवाल जो भी मुझे कमेंट में मिलेंगे, मैं महाराज जी से जरूर रूबरू कराऊंगा, उनका जवाब जानने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा। तो बस आपसे यही कहूंगा कि अपने सवाल जाहिर कीजिए, अपनी समस्याएं सिर्फ आप कमेंट में बताते नहीं है, आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, एक ऐसे साधक के साथ में जुड़ते हैं जो उन समस्याओं को सुलझा सकता है। बस यही कहूंगा कि जलेबी की तरह उलझे तो है, लेकिन उसको सीधे कैसे होना है सिर्फ साधक ही जानता है। ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद। जय माई की जय।